दोस्तों, बाजार पे एक के बाद एक झटके लग रहे। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बाजार को बहुत बड़ा झटका दिया टैरिफ लगा के। और अब इसके जवाब में चाइना भी ज़बरदस्त झटका देने को तैयार है, वो भी ज़बरदस्त टैरिफ लगाने वाले। तो क्या बाजार में तूफानी गिरावट की संभावना बन रही है? और ये जो टैरिफ वार शुरू हुआ है, ये कहाँ जाके रुकेगा? वैसे इंडिया ने इस टैरिफ वार को लेकर अपनी रणनीति बनाने की तैयारी कर दी है। अमेरिका ने जो इंडिया पे टैरिफ लगाया उसको लेकर इंडिया अब क्या करने जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और बाजार में आगे की क्या रणनीति बनेगी, मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि पिछला सप्ताह बहुत बुरा साबित हुआ बाजार के लिए, भारी भरकम नुकसान हुआ। निवेशकों को जो शीर्ष की 10 कंपनियां हैं, टॉप 10 कंपनियां, उसमें से 9 कंपनियों में 2.94 लाख करोड़ का ज़बरदस्त लॉस हुआ है, लोगों के पैसे डूबे। तो ये बहुत बड़ा झटका लगा है एक तरह से। तो देख सकते हो कि कम कारोबारी सत्र वाले बीते सप्ताह के दौरान शीर्ष की 10 में से 9 कंपनियों के बाजार का जो मार्केट कैप है सामूहिक रूप से 2,94,170.16 करोड़ रुपए कम हुआ है। सबसे जो अधिक नुकसान हुआ वो टीसीएस को हुआ है। और बाकी आप देख सकते हो कि बीएससी का जो 30 शेयरों वाला सेंसेक्स है वो 2050.23 अंक नीचे गिर के यानी 2.64% की गिरावट दर्ज की है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 614.8 अंक की गिरावट हुई यानी 2.61% गिरा है। तो यूएस की एक्शन के अगेंस्ट अब चाइना ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन ने अब ट्रेड वॉर की संभावनाओं को और बढ़ा दिया है। ड्रैगन ने हाल में ही अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर 34% टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है, जो अगले सप्ताह से लागू हो जाएगा। इससे पहले अमेरिका ने चीन पर 34% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। ट्रंप ने फरवरी और मार्च में चीनी वस्तुओं पर 2 राउंड में 10% टैरिफ लगाया था। तो ड्रैगन की जवाबी कार्रवाई के बाद शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। टैरिफ के अलावा चीन की जवाबी कार्रवाइयों में अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए ज़रूरी दुर्लभ खनिजों में मिनरल्स पर ज़्यादा एक्सपोर्ट कंट्रोल और अमेरिकी टैरिफ के मामले में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मुकदमा दायर करना भी शामिल है, WTO में। इसके अलावा चीन ने 6 अमेरिकी कंपनियों से ज्वार, पोल्ट्री और बोन मिल के आयात को भी सस्पेंड कर दिया है। 27 कंपनियों को व्यापार प्रतिबंधों का सामना करने वाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। और मल्टीनेशनल केमिकल जाइंट की सहायक कंपनी ड्यू पॉइंट चाइना ग्रुप कंपनी के खिलाफ एंटी मोनोपोली जांच शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, चीन ने गलत काम किया है, वे घबरा गए हैं, यही एक ऐसी चीज़ है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर भी उन्होंने यह संकेत दिया है कि वे टिकटॉक की बिक्री पर चीन के साथ बातचीत कर सकते हैं, भले ही उसने नए टैरिफ के बाद डील पर रोक लगा दी हो। ट्रंप ने शुक्रवार को फेडरल लॉ के अनुसार सोशल मीडिया ऐप के लिए अपनी चीनी पेरेंट कंपनी से अलग होने की समय सीमा को 75 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। चीन के सीमा शुल्क प्रशासन ने कहा है कि उसने 2 अमेरिकी पोल्ट्री व्यवसायों से आयात को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि अधिकारियों ने उन कंपनियों के शिपमेंट में फ्यूराइजोडिन का पता लगाया था जो चीन में प्रतिबंधित है। बयान में आगे कहा गया है कि उसे ज्वार में उच्च स्तर की फफूंद मिली है और 4 दूसरी अमेरिकी कंपनियों के बोन मिल फीड में सोल्मोनेला मिला है। चीन सरकार ने कहा है कि उसने 16 अमेरिकी कंपनियों को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा अमेरिकी ड्रोन मैन्युफैक्चरर स्कार्डियो और ब्रिंक ड्रोन सहित 11 अमेरिकी कंपनियों को अविश्वसनीय एंटिटी लिस्ट में शामिल किया है और उन पर आयात व निर्यात एंटिटीज के साथ चीन में नए निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो चीन ने एक के बाद एक ज़बरदस्त झटके अमेरिका को दिए, जो आने वाले समय में टैरिफ वार को और तेज़ करेंगे और इससे बाजार में और गिरावट की संभावना बनेगी। अब यहाँ पे इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया गया। अब इसको लेकर इंडिया के अंदर भी किस तरह से आगे रणनीति बनाए उसको लेकर यहाँ पे
देख सकते हो कि अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट पे बातचीत की जा रही है। तो देख सकते हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जिसके कारण भारतीय व्यापार अधिकारियों को विस्तृत समीक्षा करनी पड़ी है। नई दिल्ली में सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि वे निर्यातकों की सुरक्षा और व्यापार प्रवाह को बनाए रखने के लिए संभावित कदमों पर विचार करते हुए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। भारत अपने निर्यात पर नए अमेरिकी टैरिफ के असर का विश्लेषण कर रहा है और विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही इसे अंतिम रूप देगा। सरकारी सूत्रों ने आज तक को बताया कि भारत अपने निर्यात पर नए अमेरिकी टैरिफ के इम्पैक्ट का विश्लेषण कर रहा है और विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर विचार कर रहा है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत शुल्क में कटौती भी शामिल है, जिसे शरद ऋतु के अंतिम रूप दिया जा सकता है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, जिसके कारण भारतीय व्यापारियों का अभी इस समय देखें तो विस्तृत समीक्षा करनी पड़ी है। नई दिल्ली में अधिकारियों ने कहा है कि एक्सपोर्ट की सुरक्षा और व्यापार प्रवाह को बनाए रखने के लिए संभावित कदमों पर विचार करते हुए सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। टैरिफ से प्रभावित अन्य देशों के विपरीत भारत की स्थिति अनूठी है। एक सूत्र ने कहा है कि भारत को प्रत्यक्ष लाभ है क्योंकि वाशिंगटन केवल नई दिल्ली का दौरा करता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि प्रत्यक्ष संपर्क भारत को वार्ता में लाभ दे सकता है। सूत्रों ने कहा है कि स्थिति रणनीतिक अवसरों की भी पेशकश कर सकती है। एक सरकारी सूत्र ने कहा है कि जैसे जैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बढ़ती व्यापार विवादों के जवाब में बदल जाती है, तो भारत को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अमेरिकी कदम के बाद भारतीय अधिकारी अन्य देशों के साथ नए व्यापार संरक्षण की तलाश में बातचीत कर रहे हैं। तो भारत ने दूसरा एक और बड़ा फैसला किया। भारत ने टैरिफ के जवाब में संयुक्त आसियान में शामिल होने से इनकार कर दिया है, लेकिन पारस्परिक टैरिफ उपायों और शुल्कों में कटौती संबंध व्यक्तिगत रणनीतियों की खोज कर रहा है। बहरीन, कतर जैसे खाड़ी देशों के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा भारत के व्यापार साझेदारी में विविधता लाने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने इस बात पर चिंता जताई है कि अमेरिकी टैरिफ का सामना करने वाले देशों से अतिरिक्त सामान भारतीय बाजारों में डंप किए जा सकते हैं। सरकार व्यवधानों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय कर रही है। यदि आवश्यक हो तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्रवाई की योजना बना रही है। डेयरी और कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अधिकारियों ने सूचित किया है कि कोई भी व्यापार सौदा भारतीय किसानों के हितों से समझौता न करे। साथ ही भारतीय व्यापार प्रतिनिधि भारत के निर्यात पर चिन्ह पर विस्तार करने के लिए वैश्विक दूतों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मौजूदा अनिश्चितता के बावजूद भारत सतर्कतापूर्वक आशावादी बना हुआ है। अधिकारियों ने कहा है कि मौजूदा अमेरिकी कर कटौती और स्थिर वैश्विक ऊर्जा कीमतें भारतीय निर्यातकों को कुछ सहायता प्रदान करती है, जबकि भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर दंडात्मक टैरिफ की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। सरकार को कीमतों पर सीमित प्रभाव की उम्मीद है, यानी अभी फार्मा सेक्टर बचा हुआ है। तो देखना होगा कि क्या रणनीति बनाती है जिससे इंडिया को फ़ायदा हो। वैसे बाज़ार में लोग बहुत सारा लॉस करके इस समय बैठे हुए हैं, क्योंकि तेज़ी के बाज़ार में निवेश किया और जब बाज़ार गिरने लगा है तो लॉस बुक करके भी निकले। तो इसको लेकर ये जो एक्सपर्टों ने अपनी राय रखी है कि बाज़ार में लालच और सट्टे का खेल नहीं समझना चाहिए और इसको समझना चाहिए और फिर इसमें निवेश करना चाहिए। ये समझना ज़रूरी है कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। शेयर बाज़ार वह पेड़ है जो धीरे धीरे बढ़ता है, तो आपको भी निवेश करते रहना चाहिए। आने वाले समय आपको फल मिलेगा। बिना सोचे समझे रिसर्च किए किसी के बहकावे में और कॉपी करके शेयर बाज़ार में आ रहे हो तो जोखिम उठाने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। माइंडसेट बदलना होगा। इसे सट्टा के रूप में आपको कतई नहीं लेना होगा, बल्कि इसको बाज़ार को निवेश का एक मौका तलाशने की एक जगह होनी चाहिए आपको, और निवेश के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म के लिए बना रहना चाहिए। तो इसी को लेकर विशेषज्ञों ने अपनी काफ़ी राय रखी है, उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया है। तो कुल मिला के बाज़ार को लेकर आपको अपनी रणनीति बनानी चाहिए जिससे आपको आने वाले समय लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।